सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। अच्छा, ये शेर है ना, ये वो लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात चल रहे हैं ना, इसमें पाकिस्तान की पूरी दुनिया में इज्जत हो रही है, लेकिन सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी खुशियाँ मना रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं उनको नहीं समझ में आ रहा है, कीड़े ही निकाले जा रहे हैं बैठ। और भाई सियासत में इतना आगे मत जाओ, ना किसी के इश्क में, ना किसी की दुश्मनी में। इंडिया का मीडिया देखो, पागल हो गया इंडिया, सर पकड़ के रो रहे हैं कि यार हो क्या गया। एक मुल्क जिसको हमने इतना दबाया, इतना गिराया, महंगाई में डाला, उसको जंग मुसल्लत की उसके ऊपर, और आज सारी दुनिया उसको क्या कर रही है, सलूट। अब तो मीम बनना शुरू हो गई है। एक मीम आई है बड़ी जबरदस्त, एक आदमी आर्मी चीफ बना हुआ है पाकिस्तानी ना, टोपी पहन की है। हाँ, मलेशिया से कोई फड्डा चल रहा है तुम्हारा, अभी टाइम नहीं है मेरे पास, मैं जरा ईरान का मसला निपटा रहा हूँ, अभी टाइम नहीं है। बड़ा जबरदस्त मीम बनाई है उसने। सऊदी अरब बादशाह का फोन आया, वल्लाह हादा वल्लाह परेशानी, वल्लाह वल्लाह टेंशन ईरान। उसने कहा आज इतवार है, छुट्टी वाला दिन है, पीर के दिन रब्ता करें आप। ये भरम है पाकिस्तान के भाई। अभी डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है भाई बता अगर मारूं, अभी ईरान पे अटैक करूं, धमकियां मैंने बहुत लगा दी हैं, ट्वीट भी कर दिया है, मारूं, लेकिन डर ये भी है कि वो भी मारेगा फिर। तो जनाब हाफिज साहब जरा बताइए। हाफिज साहब कह रहे हैं इधर ठहर जाए, ससुराल से मेरा फोन आया हुआ है, मुझे जरा काम से जाना है, वो कुरान खानी निपटा के आ रहा हूं मैं। कल 5:06 पे आप रब्ता कीजिए और टाइम पे आना, वरना कोई गारंटी नहीं है। ये चल रहा है पाकिस्तान, पहली दफा इतनी इज्जत मिली है भाई। सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। लेकिन कुछ लोगों का दिमाग खराब हो गया है, कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं पागल हुए हैं। अबे तो डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पहले से मिली भगत थी, अबे ये तो पहले से गेम खेले हुए थे इन्होंने, बस कर दो यार। इंडिया को देखो कैसा बौखला गया है, वो पागल हो गया इंडिया। ये जो हमने जंग जीती है हिंदुस्तान से, फिर और भी महाजों पे हम जंग लड़ रहे हैं, वो भी जीत रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सऊदी अरब हमारी ताकत को देख के हमसे इत्तेहाद कर रहा है हरमैन बचाने के लिए, और बहुत सारे मुल्क हमसे रब्ता कर रहे हैं। लोग ये सारा क्रेडिट देते हैं आर्मी चीफ को। मैं ये समझता हूं कि ये जुल्म है। ये आर्मी चीफ को क्रेडिट यकीनन जाता है, लेकिन ये पूरी फौज को जाता है। इसमें हमारी एयरफोर्स भी है, हमारे जो जवान हैं जो आगे बॉर्डर पे कुर्बानियां दे रहे हैं। आपके पास जान देने वाले फौजी ना हो तो अकेला आदमी क्या कर सकता है। लीडर का हौसला जब बढ़ता है, जब उसे पता हो कि मेरे जो जवान हैं वो हल्के नहीं हैं, तो अपने बयानात में, अपनी तकरीरों में, अपनी पोस्टों में उन फौजी जवानों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया करो। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मौके पर आप पर एक तबई खौफ था। तबई खौफ तो इंसान पे होता है कि वो 1000 हैं और हम कितने हैं, 313, कैसे लड़ेंगे। एक अंसारी सहाबी खड़े हुए, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, हम वो लोग नहीं हैं बनी इसराइल कि जब ताकतवर दुश्मन देखा बनी इसराइल ने तो मूसा अलैहि सलाम से कहा इज़हब अंता व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, आप जाओ आपका रब जाए, लड़े, हम यहीं बैठे हुए हैं। या रसूल अल्लाह, हम वो बनी इसराइल नहीं है कि ताकतवर दुश्मन को देख के भाग जाएं। आप हमें आग में छलांग लगाने का हुक्म देंगे तो भी हम छलांग लगा लेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसा हौसला मिला होगा ये तकरीर सुन के। तो जो भी भाई फोर्सेस का लीडर होता है, चीफ होता है, नीचे वाले लोगों में दम होता है तो उसमें भी दम आता है। एक बड़ा जबरदस्त मकूला है अरबी का, लस्साअदु बिस्सैफ इन्नमा सैफु बिस्साअद। बड़ा जबरदस्त मकूला है। कहते हैं बाजू में ताकत तलवार से नहीं आती है। नहीं आई समझ में, अल्लाह करे खोपड़ी शरीफ में आ जाए। बाजू में तलवार की वजह से ताकत नहीं आती, तलवार के लिए बाजू का मजबूत होना जरूरी है। तलवार किसी काम की नहीं है अगर उसको किसी कमजोर टीबी के मरीज ने पकड़ा हुआ है, किसी औरत के हाथ में है, वो किसी काम की नहीं है, उससे गाय भी ज़बा नहीं हो सकती। तो बाजू मजबूत होता है तो फिर तलवार ताकतवर। तो ये जो हमारे जवान बॉर्डर पे लड़ रहे हैं और बेतहाशा कुर्बानियां दे रहे हैं, इनके हौसले हैं, इन हौसलों की वजह से सरबराहों का भी हौसला बुलंद होता है। तो ये क्रेडिट उनको भी जाना चाहिए, बल्कि उनको तो ज्यादा जाना चाहिए। बहुत कुर्बानियां दी हैं, उसके बाद जाके ये हालात हुए हैं। जो फोर्सेस की कुर्बानियां हैं वो मीडिया पे आती नहीं है। पूरी दुनिया अपनी फोर्सेस की कुर्बानियों को हाईलाइट नहीं करती है। उसमें खतरा होता है किसी की हौसला शिकनी ना हो, कौम का इमेज, कौम का जो हौसला है, मोराल डाउन ना हो। लेकिन हकीकत ये है कि बहुत कुर्बानियां दी हैं, उसके बाद जाके ये हालात हुए हैं। तो कुछ अच्छे दिन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन वही बात है, कुछ लोग कह रहे हैं देखते हैं भी कितने दिन चलता ही है, देखते हैं। ये ऐसे ही है, मियाँ बीवी की शादी हो रही है, सारे खुश हो रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, कह रहे हैं देखते हैं, हो सकता है कल तलाक हो जाए। अबे अभी तो शादी हो रही है, अभी खुश हो जाए यार, हो तो बहुत कुछ सकता है। हो तो ये भी सकता है ट्रक के नीचे आके मर जाए। फिर मिसाल दे रहा हूँ, वो देखो एक दिन हुआ था, वो दूल्हा ब्यूटी पार्लर में जा रहा था, तैयार होने गाड़ी के नीचे आ गया तो तलाक हो गई, फलाना हो गया। भाई होने को बहुत कुछ है, लेकिन जब शादी होती है तो मिठाइयाँ बटती हैं, एक दूसरे को मुबारकबादें दी जाती हैं। अगर आपको दूल्हा दुल्हन से मोहब्बत है, मोहब्बत नहीं है तो आप सहाफ़ी बन के बैठोगे और कीड़े निकालना शुरू कर दो।
अबे ये दूल्हे ने पटाया है और ये तो चरसी है, ये तो ऐसा है, ये हो ही नहीं रही शादी, हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए हो रही है। तो एक अच्छा काम हो गया मेरे भाई बड़े अरसे के बाद देखने को। और ये जो जंग हुई थी ना इंडिया के खिलाफ, खुदा की कसम ये वाली फतह उस फतह से भी बड़ी फतह है जो अभी हुई है। अभी तो हम 2 दिन में सऊदी अरब में रहा हूँ ना, वो लोग मान रहे हैं, सऊदी मान रहे हैं यार जिंदाबाद पाकिस्तान। हमें नहीं मान रहे क्योंकि हमारी हरकतें ठीक नहीं हो रही हैं। वहाँ सऊदी अरब में जब मैंने अभी उम्रा किया, आप कहोगे उम्रा कैसा किया, बाल तो उतने बड़े हैं, तो मेरे उससे भी बड़े थे। मैं इतने बाल रखता हूँ कि 10 उम्रे उसमें आराम से हो सकते हैं, फिर भी बड़े रहे बाल। तो वहाँ क्या हुआ कि जो हेयर ड्रेसर है ना पाकिस्तानी, वो कम हो गए, मिस्री ज़्यादा हो गए। तो वहीं के पाकिस्तानियों ने ही बताया कि इतना गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया ने पाकिस्तानियों को तंबी हाथ की कि भाई कस्टमर को वहाँ जाके ना पकड़ा करो, तुम्हारी दुकान पे आके बैठ जाएगा, उसके बाल काट दिया करो। वहाँ जा जाके ना भिखारियों की तरह हम लोग कर रहे होते हैं ये हरकतें। आपने उम्र कर लिया, आ जाओ, वो दूसरे आपने कर लिया, वो इधर का सीटर है, वो इधर का सीटर। सऊदी गवर्नमेंट ने 10-15 सालों से पाकिस्तानियों को समझा रहे हैं कि ये छिछोरी हरकतें मत करो, तमीज़ से बैठ जाओ दुकान खोल के, जिसने आना होगा आ जाएगा। नहीं माने तो अब वो निकाल रहे हैं पाकिस्तानियों को, मिस्रियों को ला के रख लिया, वो बड़े डिसेंट तरीके से बैठे हुए होते हैं, लेकिन पाकिस्तानी बाज नहीं आया। अभी मैंने उम्रा किया तो 2 बंदे आ गए, छुप छुपा के आ रहे होते हैं शुरतों से। तो यार क्यों अपने ऊपर भी पाबंदियां लगा रहे हो, दुनिया पे भी पाबंदियां लगा रहे हो? मुल्क का इमेज अच्छा जा रहा है, कौम का इमेज अच्छा नहीं जा रहा है। तो अखलाकियात भी कोई चीज़ होती है ना, किसी मुल्क के कवानीन को फॉलो करना चाहिए। बस बात को मैं समेट के ख़त्म कर रहा हूँ। तो इसलिए मेरे भाई सवाए इब्लीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं, तो वो सहाफ़ी जो इस वक्त नेगेटिविटी फैला रहे हैं ना, उनको मत सुनो, वो कीड़े ही निकालते रहेंगे बैठ के। और खुदा न खास्ता ये मुआहदा अगर नाकाम हो गया तो इसमें पाकिस्तान का कसूर नहीं है, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को डाला है बीच में। और हम अगर एटम बम ना होते ना तो हमारा तो बेड़ा गर्क हो चुका होता। और बाज़ तबसरा निगार ये भी कह रहे हैं दुनिया में अब राज सिर्फ वही करेंगे जिनके पास एटम बम है, जिनके पास बम नहीं है हो गए, प्रोग्राम उड़ गया। तो ये अल्लाह का शुक्र हो गया हमने सही टाइम पे एटम बम बना लिया था। अल्लाह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मगफिरत करे, उनके दर्जात को बुलंद करे। और उस बम बनाने में सऊदी अरब ने भी हमारा बड़ा साथ, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, फौज भी है, ISI भी है, कुछ सियासी लीडर भी हैं, बहुत सारे लोगों को ये क्रेडिट जाता है, भुट्टो को भी जाता है क्रेडिट। तो सबको एक बहरहाल सबने मिलजुल के खानदानी काम, तो पाकिस्तान में सारे गलत काम नहीं हो रहे, इससे ही पता चलता है। कुछ काम अल्हम्दुलिल्लाह। और देखो गरीब होकर मर जाओ लेकिन कमज़ोर होकर ना मरो, ये पता चल गया कि नहीं चल गया? वरना हकीकत क्या, अबू 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 फुला रह गया, खोखले। उनके तैयारे हमारे एयरपोर्टों पे खड़े हुए हैं, हमारे एयरपोर्ट में कह रहे हैं यार अल्लाह के नाम पे ये इत्तेहाद ले लो। ठीक है, PIA में आ रहे हैं। तो इसलिए हमने डिफेंस पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया। समझ में आ रही है बात? ये हमारी फोर्सेस का एक ख़ानदानी काम है कि उन्होंने डिफेंस पे कंप्रोमाइज़, जो काम उनका था वो उन्होंने किया, गो के जो नहीं था वो वाला भी किया, लेकिन बहरहाल उनका काम नहीं था कि वज़ीर आज़म कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। इलेक्शन में आपकी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ये आपके काम नहीं है। देखो किसी ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, पाकिस्तान में जितने भी वज़ीर हैं ना, किसी भी वज़ीर से पूछो कहेगा मैं इधर का वज़ीर हूँ, इख्तियार मेरे पास है, मैं सदर हूँ, इख्तियार मेरे पास है, हालांकि नहीं होता इख्तियार। मैं वज़ीर आज़म हूँ, इख्तियार मेरे पास है, हालांकि नहीं होता इख्तियार। मैं फलाने महकमे का वज़ीर हूँ, इख्तियार मेरे पास है, हालांकि नहीं होता। एक अकेला आर्मी चीफ है जो कहता है मैं कौम का खादिम हूँ, हालांकि बाप कौन होता है? वही सबका बाप होता है। तो अब ये गलत है सही है, ये एक अलग बहस है, लेकिन बहरहाल काम ख़ानदानी हो रहे हैं पाकिस्तान में और हमें इस पर शुक्र अदा करना चाहिए। पूरी दुनिया राब्ते कर रही है, पूरी दुनिया हमें हमारी तरफ ललचाई हुई निगाहों से देख रही है। ईरान में झंडे लहराए जा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। हज़रत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब ने चंद दिन पहले बयान दिया था कि नोबेल इनाम जो है ये जनरल आसिम मुनीर को मिलना चाहिए। तो लोगों ने बहुत नेगेटिव कमेंट किए कि ये सरकारी पिट्ठू फलाने। असल में बात यह है कि अपने मुल्क से मोहब्बत का जो भी इस वक्त दावा करेगा ना, तो उसको लोग दरबारी सरकारी ही कहेंगे, क्योंकि खोपड़ी क्या हो चुकी है, ख़राब हो चुकी है। यार अगर हमारे सरबरा को नोबेल इनाम मिले, और मिलना चाहिए, हम इंडिया की इससे ज़्यादा ठुकाई लगाए सकते थे, हमने 2 घंटों में बस लगा के बंद कर दिया उसको, वरना और भी मार सकते थे, लेकिन पाकिस्तान बदअमनी नहीं चाहता। तो इसलिए इनाम डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिलना चाहिए, इनाम हमें मिला, हमारे सरबराहों को मिलना चाहिए। भले आपके हमारे उनसे 10 इख्तलाफात हों, इख्तलाफात होते रहते हैं, जिंदा कौमों का काम इख्तलाफ करना, लेकिन इंसाफ की बात यह है कि जो अच्छा काम हो उसको अच्छा मानना चाहिए। समझ में आ रही बात? बाकी जो लोग इलेक्शन में हारे हैं, मैं उनसे फिर दोबारा ताज़ियत करता हूँ। मुझे पता था उनके हारने का था नहीं, उनको जीतना था। कुछ को तो मैंने जितवाने की कोशिश की, फिर भी हार गए वो। तो वो होता रहेगा, क्योंकि आर्मी चीफ कौम का खादिम होता है, उसके हाथ में, बेचारे के हाथ में कुछ भी नहीं। खैर बहरहाल, तो अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। वो मालिक नहीं।